हाय गाइस, आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में, ये जो शॉकिंग न्यूज़ है इसके बारे में पता ही होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो इतनी बड़ी न्यूज़ हुई है, क्या इससे कल मंडे को हमारे मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं या फिर यूएस के मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है इसका असर पहले बियॉन्ड मार्केट्स क्या है। तो बियॉन्ड मार्केट्स जो असर इसका है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ से सबसे पहले तो ट्रंप के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिंपैथी भी मिलेगी और ये जो भी पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे असैसिनेशन अटेम्प्ट से रिलेटेड, यहाँ से ट्रंप के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप के यहां से चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब उससे दोस्तों ये फर्क पड़ेगा कि ट्रंप को प्रो क्रिप्टो बताया जाता है और प्रो मार्केट्स भी बताया जाता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर सकते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाएगा तो कंपनीज में इन्वेस्ट करना फेवरेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए प्रो क्रिप्टो और प्रो मार्केट्स बताया जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। और यहां पे इस न्यूज की वजह से उनके चांसेस क्योंकि बढ़ गए हैं तो वहां पे कोई ना कोई इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और मार्केट्स के लिए ये एक पॉजिटिव चीज होनी चाहिए रादर देन नेगेटिव। लेकिन दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये तो डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इस न्यूज का मार्केट्स के ऊपर। तो सबसे पहले अभी आज तो क्योंकि संडे है, इंडियन आईएसटी के हिसाब से मैं बात करूं, अब यूएस में ये जो चीज हुई है उनके टाइमिंग के हिसाब से सैटरडे को हुई है। अब सैटरडे और संडे को तो सारे मार्केट्स क्लोज होते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसका असर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या कोई इंपैक्ट होगा भी या नहीं होगा। तो उसकी जगह हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, कि हम क्रिप्टो को देख सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो तो 24/7 ट्रेड करता है। तो हम क्रिप्टो पे देख लेते हैं कि क्या क्रिप्टो पे कोई असर पड़ा है, क्योंकि भाई प्रो क्रिप्टो भी तो माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। तो अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन में 1.17% की आपको तेजी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही मामूली है। इतने बड़ी न्यूज़ जो कि ग्लोबल लेवल की न्यूज़ है, उसका असर अगर इस तरीके से पड़ रहा है तो ये तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ नेचुरल रिएक्शन हो सकता है बिटकॉइन का एंड नॉट रिलेटेड टू दिस न्यूज़ एट ऑल। और यही चीज़ मुझे लगता है दोस्तों, ये हमें बताती है कि ये जो न्यूज़ आई है इसका कोई ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पे नहीं पड़ेगा, रादर यूएस मार्केट्स पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ेगा। अब कल हमारे मार्केट्स जो है मंडे को खुलेंगे, यूएस जो है हमारे टाइम जोन से पीछे है, तो यूएस के मार्केट्स तो कल हमसे पहले खुलेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा निफ्टी 50 खुलेगा और हमारे निफ्टी 50 से पहले दोस्तों किसका मार्केट खुलेगा? एशियन मार्केट्स, क्योंकि एशियन टाइम जोन जो है वो हमारे टाइम जोन से थोड़ा आगे चलता है। तो एशियन कंट्रीज फॉर एग्जांपल चाइना, सिंगापुर और ये सारे मार्केट्स हमसे पहले खुल जाएंगे। इसमें से सबसे मेजर मार्केट कौन सा है? चाइना का। तो चाइना का मार्केट हमसे पहले खुल जाएगा, तो हमें थोड़े मोड़े जो क्लूज मिल सकते हैं कल सुबह वो मिल सकते हैं गिफ्ट निफ्टी से और चाइना के मार्केट से और बाकी के एशियन मार्केट से। लेकिन यूएस के मार्केट्स तो शाम को ही खुलेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रो क्रिप्टो माना जाता है, प्रो मार्केट्स माना जाता है, उसके बावजूद क्रिप्टो में कोई ऐसा आपको कहीं ना कहीं तो सडन फॉल या सडन तेजी, मैं बात पॉजिटिविटी की कर ही नहीं रहा हूं, किसी भी तरीके का रिएक्शन दिखना चाहिए था, जो कि क्रिप्टो में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कल हमारे मार्केट्स में भी कोई ऐसा क्रैश वगैरह या कोई बहुत बड़ी तेजी मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बाकी देखते हैं कि कल सुबह सुबह चाइना और एशियन मार्केट्स में क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी क्या बताता है। लेकिन आज के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। यस, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। वॉलेटिलिटी तो इसलिए भी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, डीमार्ट के रिजल्ट आए हैं। उससे पहले टीसीएस इन्फोसिस ने तो आग लगा दी थी, आपने देखा होगा। टीसीएस ने रिजल्ट्स की वजह से आग लगा दी थी और उसके बाद 7-8% सारे स्टॉक्स भागे थे। तो वो सारी वॉलेटिलिटी और ये जो इवेंट हुआ है इसकी वॉलेटिलिटी ऐड ही होगी, लेकिन इससे डायरेक्टली मार्केट्स पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ना मेरे हिसाब से लगता है कि ऐसा नहीं होगा। बाकी ये जो वॉलेटिलिटी होगी तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा डालना चाह रहे थे, वो थोड़े दिन रुक सकते हैं और अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं कुछ सेफ एसेट्स में। सेफ एसेट्स में अगर स्टॉक्स में जाना है तो उनके पास ऑप्शन है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में तेजी आने के चांसेस हैं, सडन तेजी आने के ऐसी कोई कारण नहीं है, लेकिन एफएमसीजी में धीरे धीरे पैसा आ सकता है और ऑलरेडी एफएमसीजी पिछले कुछ महीनों से अच्छा कर रहा है। उसके अलावा गोल्ड, ये दो चीजें हैं जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी तेजी आ सकती है इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स और नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि यहां पे मार्केट पे कोई ज्यादा बड़ा असर पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप डर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या शेयर्स बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए, और बेचने चाहिए तो कौन से बेचने चाहिए और कब बेचने चाहिए, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें आंसर कर रखे हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो ये जो डाउट है आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, ये जो इतनी बड़ी ग्लोबल न्यूज आ रही है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, इसका असर मार्केट्स के ऊपर कैसा होगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें। क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, सब अपनी एनालिसिस कर रहे हैं और ये चीज ऐसी तो है नहीं कि रोज होती है जो किसी को पता होगी। तो सबका ओपिनियन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके साथ अपना शेयर किया, आप अपना मेरे साथ शेयर कीजिए एंड लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।